हमारा देश भारत अंग्रेज़ों की 200 साल गुलामी से बहुत ही जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गईं और न जाने कितने ही ख़ानदान उजड़ गए। तब जाकर हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ। इसी कड़ी में मुरादाबाद के नवाब मज्जू खां की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा, जिनकी लाश को अंग्रेज़ों ने हाथी की टांग से बांधकर शहर में घसीटा था। 1858 में नवाब मज्जू खां ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई वो उनकी शहादत के बाद भी बुलंद होती रही। ये आवाज़ इतनी बुलंद हुई कि मुल्क के कोने कोने में लोग आज़ादी के लिए लड़ने लगे। ये नवाब मज्जू खां साहब का जो मज़ार है ये उसका कब्रिस्तान है, बहुत मशहूर और बहुत मकबूल। यही वो जगह है जहाँ पर नवाब साहब को गोली मार के जब शहीद कर दिया गया था और पूरे शहर में हाथी के पाँव से बंधवा कर उनको घुमाया गया था, तो उनकी लाश को यहाँ फेंकने के बाद यहाँ पर टांग भी दिया गया था और भी बहुत से शहीदों को यहाँ टांगा गया है। जिसके बाद गल शहीद बाबा ने उनको यहाँ पे तदफीन दी। पहली जंग आज़ादी में शहीद वतन मजीदुद्दीन उर्फ नवाब मज्जू खां की कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जा सकता। 1857 में आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के सिपह सालार नवाब मज्जू खां ऑफ मुरादाबाद ने बरतानवी फ़ौज को बुरी तरह शिकस्त दी, यहाँ तक कि उसे भागकर नैनीताल की पहाड़ियों में पनाह लेनी पड़ी थी। लेकिन 1858 में अंग्रेज़ों ने रामपुर के नवाब की मदद से मुरादाबाद पर दोबारा हमला किया। नवाब मज्जू खां ने दोबारा अंग्रेज़ों का भरपूर मुकाबला किया, लेकिन वो इस बार कामयाब न हो सके और अंग्रेज़ों ने उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया। जब यहाँ पे अंग्रेज़ 25 अप्रैल 1858 को नवाब मज्जू खां को जब शहीद कर दिया गया और यहाँ पर अंग्रेज़ दोबारा काबिज़ हो गए नवाब रामपुर की मदद से, तो जिन लोगों ने वो कस्में खाई थी उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनको यहाँ पे तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया गया। मुरादाबाद के लोगों में खौफ व हरास फैलाने के लिए अंग्रेज़ों ने नवाब मज्जू खां की लाश को हाथी की टांग से बांधकर शहर भर में घसीटा था और फिर लाश को इमली के दरख्त से लटका दिया था। आज भी यहाँ इमली का वो दरख्त खड़ा है जो अपने अंदर शोहदाए वतन पर होने वाले मजालिम की दास्तान समेटे हुए है। वाज़ेह रहे कि सन 2001 में मरहूम जावेद रशीद एडवोकेट की क़यादत में एक कमेटी बनाई गई और 2003 में नवाब मज्जू खां का मकबरा तामीर किया गया। आज नवाब मज्जू खां के नाम से एक गेट गुल शहीद चौराहे पर मौजूद है। सरकारी इंतज़ामिया की जानिब से हर बरस 26 जनवरी, 25 अप्रैल, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को मुजाहिद आज़ादी के मज़ार पर हाज़िरी दी जाती है और उनकी शहादत को याद किया जाता है। हम पिछले 20 सालों से लगातार कमेटी की तरफ से मांग चल रही है कि नवाब साहब के नाम पर यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और सूफ़ी अम्बा प्रसाद जी के नाम पर जो यहाँ के स्वतंत्र सेनानी थे और जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, उनके नाम पर यहाँ पर एक जर्नलिज्म का एक कॉलेज होना चाहिए या मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो ये हमारी लगातार कमेटी की तरफ से डिमांड है। अब देखिए सरकार कब पूरी करती है। अब ऐसे में कमेटी का कहना है कि सरकारी इंतज़ामिया को चाहिए कि वो महज खानापुरी के मकसद से यहाँ ना आएँ, बल्कि उनके मुतालबात को पूरा करें ताकि शहीद वतन को सही मानों में खिराज अक़ीदत पेश किया जा सके। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सरबराह ओम प्रकाश राजभर ने ख़वातीन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में शराबबंदी का मुतालबा किया है। ओम प्रकाश राजभर यूपी के महाराजगंज ज़िले के नौतनवा विधानसभा में ख़वातीन वर्कर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। राजभर ने कहा कि आने वाले 5 फरवरी को गोरखपुर में तकरीबन 50,000 ख़वातीन इकट्ठा होंगी और रियासत में शराबबंदी के लिए हुकूमत को मजबूर करेंगी। ओम प्रकाश राजभर ने सवालिया अंदाज में कहा कि अगर गुजरात, पौडीचेरी और बिहार में शराबबंदी हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने ख़वातीन को हुकूक दिलाने के लिए उनसे ही मैदान में उतरने की अपील की है। हम लोग शराबबंदी चाहते हैं। हमने कहा कि आप लोग निकलो घरों से और निकल कर के आओ, हम आपके साथ हैं। तो प्रदेश में जब गुजरात में, बिहार में, पांडिचेरी में शराब बंद हो सकती है तो फिर यूपी में शराब क्यों नहीं बंद हो सकती है। इस बात को लेकर के पूरे प्रदेश में महिलाएं लामबंद हो रही हैं। आपको देखने को मिलेगा 5 फरवरी को गोरखपुर में 50,000 महिलाएं पूरे कमिश्नरी से जुटेंगी। आज यानी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का यौम तासीस रियासती सतह पर पूरे धूमधाम से मनाया गया। ज़िला मिर्ज़ापुर में यौम तासीस का ये प्रोग्राम 3 दिनों तक चलेगा। इस दौरान मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। प्रोग्राम में पहले दिन समाज के मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी सलाहियतों से लोगों को राग़िब करने वाले बासलाहियत अफराद को एजाज़ से नवाजा गया। पहले दिन ज़िले के तमाम ओहदेदार बशमूल MLA, कानून साज कौंसिल, कमिश्नर, ज़िला मजिस्ट्रेट और समाज के बावकार अफराद मौजूद थे। उधर ज़िला बिजनौर में भी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम के तहत ज़िले की होनहार तालिबात को एजाज़ से नवाजा।
इस मौके पर मिर्ज़ापुर की ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सलाहियतमंदों को एजाज़ से नवाज कर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है ताकि वो एक अच्छे मुआशरे की तामीर में ताउन कर सकें। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम हमारे 3 दिन चलेंगे। उसी के क्रम में आज ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूरे हमारे जनपद से विभिन्न प्रतिभाएं, चाहे वो सेक्रेटरी हो, प्रधान हो या कुछ बालिकाएं बालक जिन्होंने अच्छा कार्य किया है सामाजिक क्षेत्र में, साथ ही कोविड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया है उनको लैपटॉप वितरण, क्षय रोग से जो लड़के जीते हैं उन लोगों को पोषाहार वितरण, निक्षय मित्रों का सम्मान, इस तरह का कार्यक्रम था। और हमारी उम्मीद है कि ये सारी प्रतिभाएं इसी तरह से और अच्छा कार्य करके उत्तर प्रदेश को एक बहुत उत्तर प्रदेश बनाने में योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक वाकया सामने आया है, जहां नाजायज ताल्लुकात की बिना पर बीवी ने आशिक के साथ मिलकर अपने ही शौहर का कत्ल करने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दे दी। कत्ल के बाद लाश को बुरी तरह कुचल दिया गया ताकि उसे सड़क हादसा बताया जा सके। मामला अमरोहा के आदमपुर थाना इलाके के तहत गांव ढवारासी का है, जहां 9 जनवरी को तकरीबन 8 बजे कुलदीप नामी नौजवान की लाश सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली थी। लोगों ने उसे सड़क हादसा समझा और पुलिस ने इत्तला मिलने पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन मामले की जांच कर रही पुलिस ने पाया कि मामला ऐसा नहीं है जैसा बताया गया है। पुलिस अफसर अभिषेक यादव ने इंकशाफ किया कि कुलदीप शर्मा की बीवी लता शर्मा के नरेंद्र नामी एक शख्स के साथ तकरीबन 5 साल से नाजायज़ ताल्लुकात थे। दोनों एक दूसरे को हद से ज़्यादा प्यार करते थे। यही वजह थी कि लता ने अपने इश्क को पाने के लिए अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही शौहर को दरमियान से हटाने का मंसूबा बना लिया। इसके लिए मुलजिमान ने एक कपिल नाम के एक नौजवान को 2 लाख रुपए का ठेका दिया। आखिरकार एक दिन मुलजिमीन ने कुलदीप को गाड़ी दिखाने के बहाने घर से बाहर ले जाकर पहले शराब पिलाई, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। कत्ल को सड़क हादसा जाहिर करने के लिए लाश को सड़क पर रख दिया और लाश को गाड़ी से रौंद दिया। पुलिस ने मामले की गहराई से छानबीन की तो पूरा मामला सामने आ गया। फिलहाल पुलिस ने चारों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नरेंद्र, कपिल, ऋषिपाल और विजय, इन 4 लोगों ने मिल करके 9 तारीख को गाड़ी दिखाने के बहाने कुलदीप को यहाँ बुलवाया, उझारी से वो लोग लेके उसको गए गजरौला, और गजरौला में गाड़ी दिखाने के बहाने वहाँ पे एक गाड़ी दिखवाई भी, ऐसा सुनने में आया। लेकिन ये लोग वापस उसको लेकर के आ गए उझारी, और उझारी में लोगों ने खूब शराब पी, क्योंकि मारने का प्लान पहले से ही था। उझारी में खूब शराब पी और जब वो खूब नशे में हो गया कुलदीप, तो उसको एक सेंट्रो गाड़ी जो विजय की थी उसको उसमें डाल करके वो लोग जो है कि उझारी से चले और यहाँ पर कुआं डाली में पंडकी मार्ग पर, यहाँ पर उन्होंने इसके कुलदीप के शव को रख करके विजय ने गाड़ी को, सेंट्रो गाड़ी को 3-4 बार या और कई बार उसके ऊपर चलाया, और ऋषिपाल ने अपनी बाइक से भी उसके ऊपर चलाया ताकि उसकी डेथ हो जाए। और उसको मारने के बाद इन लोगों ने उसके शव को फिर पीछे गाड़ी में रखा, तो हड़बड़ाहट में वहाँ पे एक जूता छूट गया था, और रास्ते में इसका एक जूता पैर चूँकि गाड़ी से बाहर निकला हुआ था, तो दूसरा रास्ता एक और जगह रास्ते में गिर गया। सकतपुर मार्ग से होते हुए लोग ढवारसी रोड पर लेके आए, और ढवारसी रोड पर पहुँचने के बाद इन लोगों ने एक बार फिर से तस्दीक करने के लिए कि पूरी तरह से मर गया है कि नहीं मर गया है, शव को रख के उसके ऊपर फिर से गाड़ी चलाई, सेंट्रो गाड़ी।